एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल बुआमा किचन एंड लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही फेमस कविता। मेरी नहीं है, पर जिनकी है उनकी कविता सुनाने की हिम्मत करना भी आसान नहीं है। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ आपकी कविता पढ़ने के लिए। कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ करें। और साथ में ही चाहती हूँ आपसे परमिशन, अनुमति कि अपनी कविता को सुनाने की मुझे आज्ञा भी दें। और इतनी बड़ी ज़रूरत कर रही हूँ तो माफ़ी चाहूँगी। उन कवि का नाम है कुमार विश्वास, जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत कदापि नहीं है। ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेश में उनके नाम का डंका बजा ही रहता है। अपनी उन्मुक्तता को लेकर के, अपनी स्पष्टता को लेकर के, अपने व्यक्तित्व को लेकर के, अपने सादगेपन को लेकर के, और उनकी सादगी और उनका सादापन ही शायद वो चीज़ है जो हमें उनसे कनेक्ट कर पाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई और है, ऐसा लगता है कि हमारे ही घर के सदस्य हैं। तो शायद अम, कलयुग का कान्हा, जो सबको तारने के लिए आया है, जो स्पष्टवादी है, जो बुराइयों से बचाता है, जो अच्छाई पर चलने के लिए कहता है, जो एक कृष्ण ने गीता का सार सुनाया था। और ऐसा ही एक शायद कान्हा आज कलयुग में है। तो मैं कुमार विश्वास को, कुमार विश्वास शायद कान्हा के रूप में अगर मैं उन्हें देखूं तो गलत नहीं होगा कि हर गोपी उनके साथ जोड़ना चाहती है। और स्पेशली जो कहते हैं ना, इस पोइट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो उन्हें उस कान्हा की तरह देखते हैं जो बस उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कुछ नहीं, बस उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। मैं कभी मिली नहीं उनसे, कभी उन्हें मैंने लाइव सुना नहीं, पर ऐसा लगता है कि जैसे मैं उन्हें जानती हूँ, मैं उन्हें समझती हूँ, वो हमारे परिवार का सदस्य हैं। कान्हा को अपना बनाना और कान्हा को पाना, दोनों में फ़र्क है। अपना नहीं बनाना, बस उनको पाना है, एक परिवार के सदस्य की तरह उन्हें पाना। और पता नहीं कभी रूबरू हुई तो ज़रूर उनसे पता नहीं किस तरह बात कर पाऊँगी, ये तो नहीं पता। पर हाँ, और खुशकिस्मत हैं ऐसे माँ बाप जिन्हें कुमार विश्वास जैसे बेटे प्राप्त हुए। खुशकिस्मत है वो बहन जिनके कुमार विश्वास जैसे भाई हैं। खुशकिस्मत है वो रिश्तेदार जिनके कुमार विश्वास जैसे अ, संबंधी हैं। और खुशकिस्मत है वो बेटियां जिन्हें पिता के रूप में कुमार विश्वास मिले। हर बेटी का सपना शायद यही होगा कि उन्हें आप जैसे पिता मिले, आप जैसे भाई मिले, और आप जैसे पति मिले, आप जैसे सखा मिले, आप जैसे रिश्तेदार मिले। आप जिस राह पर चल रहे हैं, चलना बहुत मुश्किल है इस कलयुग के अंदर, पर आपने शायद वो मिसाल कायम कर दी है कि लोग आपको फॉलो करें। बहुत मुश्किल है इस कलयुग के अंदर, पर फिर भी आपने जो हिम्मत दिखा रखी है, काबिले तारीफ़ है। उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो आपकी कविता पढ़ने की ज़रूरत कर रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और परमिशन भी। कविता है इस तरह से, मावस की काली रातों में, बाय कुमार विश्वास। मावस की काली रातों में दिल का दरवाज़ा खुलता है, जब दर्द की काली रातों में गम आंसू के संग घुलता है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाज़ा खुलता है, जब दर्द की काली रातों में गम आंसू के संग घुलता है। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियाँ टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं। जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुप जाती हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुप जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है। जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुप जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गज़लें रास नहीं आती, जब गज़लें रास नहीं आती, अफ़साने खाली होते हैं। जब गज़लें रास नहीं आती, अफ़साने गाली होते हैं। जब बासी फीकी धूप समेटे, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है,
जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से आता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब अपना हर मनचाहा काम जब अपना हर मनचाहा काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देती है, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देती है, जब दर्पण में आँखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब दर्पण में आँखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते रहते हो दिन भर, कुछ सपनों का भी सम्मान करो, क्या लिखते रहते हो दिन भर, कुछ सपनों का भी सम्मान करो, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने एक लड़की का जब साड़ी पहने एक लड़की का फ़ोटो लाया जाता है, जब सारे घर को समझाना हमको फनकारी लगता है, जब साड़ी पहने एक लड़की का फ़ोटो लाया जाता है, जब सारे घर को समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे जज्बात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे जज्बात नहीं, वो पगली लड़की मेरी खातिर वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, मगर मुझसे कुछ ना कहती है, वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ, वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ, उस पगली लड़की से लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ, वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ, उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जो गलतियाँ हुई हैं उनके लिए माफ़ी चाहूँगी, पर उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी, और कुमार विश्वास जी आप ऐसी ही कविताएं लिखते रहें, आपके दर्शक आपके श्रोता आपको सुनना चाहते हैं, आपको पढ़ना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, ईश्वर आपको दीर्घायु दे, स्वस्थ रखें और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि आप पे बनाए रखें। कोटि कोटि नमन ऐसे माता पिता को जिन्होंने आपको इस कुमार विश्वास जैसी शख्सियत को जन्म दिया। बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू सो मच। और कविता पढ़ने की ज़रूरत की है उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, जो त्रुटियाँ हुई हैं उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी, और कोशिश करूँगी आगे और बेहतर आपकी कविताएं पढ़ पाऊँ, और कुछ अपनी भी कविताएं ज़रूर शेयर करूँगी जो मैंने अभी तक नहीं की है। एक कविता आपके साथ शेयर की थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आपको ये कविता आज कैसी लगी शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आती है तो
लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। देखते रहिए मोटिवेशनल बुआमा किचन एंड लाइफ। अपना, अपनों का और उनका जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, खास ध्यान रखिए। जल्दी मिलेंगे एक और नई कविता के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।